नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच देर रात्रि जिन कुछ सीटों पर सहमति बन गई है, काफ़ी लेट हो चला है। मात्र प्रथम चरण के लिए जो नामांकन होना है उसमें मात्र 2 दिन के समय शेष है और अब जब अंतिम क्षण आ चुका है, अब तक सीटों का आधिकारिक घोषणा कौन सी पार्टी कौन सा सीट लड़ेगी अब तक नहीं हुई है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच जो सहमति बनी है जिन 15 सीटों पर, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको देने जा रहा हूं, वहां के लिए आज मुकेश सहनी सिंबल बांट देंगे, भले ही औपचारिक घोषणा हो या ना हो। तो जिन 15 सीटों की बात फाइनल हो गई है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बातचीत चल रही है कि वो सीट सिंबल होगा मुकेश सहनी का, लेकिन उम्मीदवार आरजेडी के होंगे। वैसे ही जैसे पिछली बार सिंबल मुकेश सहनी का था और उम्मीदवार बीजेपी के थे। आपको पता है, मिश्रीलाल यादव हो, चाहे स्वर्णा सिंह हो, चाहे राजू कुमार सिंह साहेबगंज हो, ये सब के सब बीजेपी के पुराने नेता थे और जो लड़ रहे थे मुकेश सहनी की पार्टी के सिंबल पर। ठीक है, तो वैसा ही इस बार भी आरजेडी के कई उम्मीदवार आपको दिखेंगे मुकेश सहनी के सिंबल पर लड़ते हुए। ठीक है, तो ये जो मामला निकल कर आ रहा है, तो जो सीटें निकल कर आ रही है मुकेश सहनी के हित लिए, जिस पर सहमति बन गई है तेजस्वी यादव के साथ देर रात बातचीत में, वो बोचहा पहला विधानसभा सीट है। मुजफ्फरपुर जिले से 2 विधानसभा सीटें, बोचहा और गायघाट। बोचहा वो विधानसभा सीट है, सुरक्षित विधानसभा सीट है, जहां से पिछली बार मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान की जीत हुई थी। ठीक है, तो वो बोचहा मुकेश सहनी के खाते में गया है। गौरा बौराम विधानसभा सीट वो विधानसभा सीट है जहां पिछली बार वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में स्वर्णा सिंह चुनाव जीती थी। इस बार स्वर्णा सिंह के बदले उनके पति सुजीत सिंह बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं और वहां से मुकेश सहनी की पत्नी के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। मुकेश सहनी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी गौरा बौराम विधानसभा सीट से। तीसरा विधानसभा सीट है साहेबगंज। ये विधानसभा सीट भी पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी ही चुनाव जीती थी। राजू कुमार सिंह मुकेश नाव छाप पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन ये भी बीजेपी जब मुकेश सहनी के साथ मतभेद हुआ तो ये भी अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में चले गए थे। उसके बाद चौथी सीट है गायघाट विधानसभा सीट आरजेडी की जीती हुई सीट है। इस सीट पर वर्तमान में निरंजन राय आरजेडी के विधायक हैं, जिन्होंने पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार महेश्वर यादव को हराया था। निरंजन राय के खिलाफ वैसे भी काफी आक्रोश है, वहां राजद के कार्यकर्ता ही नाराज हैं उनसे, तो इसीलिए वो सीट तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को दे दिया है। सुगौली विधानसभा सीट पर पिछली बार मात्र 3000 वोट से मुकेश सहनी की पार्टी की हार हुई थी। वर्तमान में आरजेडी के उम्मीदवार, वहां से आरजेडी की सिटिंग सीट है ये सुगौली। ठीक है, तो वो सीट मुकेश सहनी के खाते में गई है। भभुआ, ये भी आरजेडी की सिटिंग सीट है। यहां से भरत बिंद आरजेडी के टिकट पर एमएलए चुनाव जीते थे। अभी वर्तमान में वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं कल ही परसों में। ठीक है, तो भरत बिंद तो वो खाली हो गया। यहां से मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। उसके बाद है नौतन विधानसभा सीट, पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है। नौतन विधानसभा सीट वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नारायण प्रसाद वहां से चुनाव जीते हुए हैं। तो ये सीट जो है ये मुकेश सहनी के खाते में जा रही है। ठीक है, हायाघाट विधानसभा सीट वर्तमान में वहां से भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रसाद शाह जीते हुए। उन्होंने आरजेडी के भोला यादव को चुनाव में हराया था। भोला यादव पिछली बार हायाघाट से लड़े थे, हार गए थे। इस बार भोला यादव चर्चित चेहरा, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के काफी निकटस्थ हैं, उनके निकट सहयोगी हैं। जहां कहीं भी लालू प्रसाद यादव घर के बाहर निकलते हैं, आप उनके साथ साथ भोला यादव को देखते होंगे। तो भोला यादव
इस बार हायाघाट से न लड़कर बहादुरपुर से भाग्य आजमाएंगे, किस्मत आजमाएंगे। तो हायाघाट की सीट तेजस्वी यादव ने देने का फैसला कर लिया है मुकेश सहनी को। केसरिया पूर्वी चंपारण का ये विधानसभा सीट लड़ेंगे मुकेश सहनी की पार्टी। आलमनगर विधानसभा सीट, जहां से लगातार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर नरेंद्र नारायण यादव, ये एक शुरुआत से ही शरद यादव के काफी नजदीक रहे नरेंद्र नारायण यादव, लेकिन जब नीतीश कुमार और शरद यादव में मतभेद हुआ तब नरेंद्र नारायण यादव, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में नीतीश, तो इन्होंने शरद यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा। तो लगातार आलमनगर से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी से वही उम्मीदवार होंगे। मधेपुरा जिले में पड़ता है आलमनगर विधानसभा सीट, तो ये विधानसभा सीट भी जा रही है मुकेश सहनी के खाते में। बरौली गोपालगंज जिले में इसी प्रकार से 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है मुकेश सहनी के खाते में। एक तो गोपालगंज शहर, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कुसुम देवी वहां से चुनाव जीती है। पिछली बार 1700 वोट लगभग से चुनाव जीती थी, इसलिए चुनाव जीत पाई थी कि वहां MIM के उम्मीदवार ने 12,000 वोट काट लिया था, इसीलिए 1700 के आसपास वोट से जो है उनकी जीत हुई थी। आरजेडी के उम्मीदवार हार गए थे वहां, तो इसीलिए गोपालगंज विधानसभा सीट मुकेश सहनी के खाते में जा रही है। बरौली दूसरा विधानसभा सीट है बरौली, यहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राम प्रवेश राय का कब्जा है। वो सीट भी मुकेश सहनी को देना तय हो गया है। बरौली और गोपालगंज जिले में 2 विधानसभा सीट। इसके अलावा हसनपुर तेज प्रताप यादव की सीट, तेज प्रताप यादव जहां से पिछली बार लड़े थे, आपको पता है, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, ये वो इलाका है जहां पर सहनी समाज के मतों की संख्या, मतदाताओं की संख्या, उनकी आबादी सर्वाधिक है। औसतन बिहार में अगर देखेंगे तो आप जितनी सीटें ये देख रहे हैं, लगभग केवल 1-2 सीट छोड़कर प्रायः इसी क्षेत्र में मुकेश सहनी को सीटें मिलती हुई आपको दिखेगा। ठीक है, वैसे पिछली बार 2 विधानसभा सीट सीमांचल से भी लड़े थे मुकेश सहनी। इस बार भी एक सीट की चर्चा चल रही है सीमांचल में। ठीक है, वो सीट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे पहले चलते हैं हसनपुर। तो हसनपुर विधानसभा सीट जहां तेज प्रताप यादव चुनाव जीते थे, तो इस बार आरजेडी ने वो सीट छोड़ दिया है मुकेश सहनी के लिए। महिषी विधानसभा सीट, जहां से गुंजेश्वर शाह जनता दल यूनाइटेड के अभी वहां से विधायक हैं, यह सीट आरजेडी लड़ेगी, वीआईपी लड़ेगी। और यहां से इस विधानसभा सीट से महिषी से या एक और विधानसभा सीट है यहां सुपौल में सिमरी बख्तियारपुर, जहां से पिछली बार मुकेश सहनी मात्र 1759 वोट से हार गए थे आरजेडी के उम्मीदवार से। तो दोनों में से एक सीट सिमरी बख्तियारपुर या महिषी, ठीक है, इन दोनों विधानसभा सीट पर एक सीट पर लड़ेंगे संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई। ठीक है, पत्नी लड़ेगी गौड़ा बोराम, मुकेश सहनी के भाई लड़ेंगे संतोष सहनी, या तो महिषी या सिमरी बख्तियारपुर। और दोनों में से संतोष सहनी लड़ेंगे एक जगह, और दूसरी जगह से जो अभी आरजेडी के जीते हुए विधायक हैं, शायद मोहम्मद सलाउद्दीन या ऐसे ही कुछ नाम है, ठीक है, तो वो लड़ेंगे दूसरी सीट से। अगर मुकेश सहनी तय करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर लड़ेंगे संतोष सहनी, तो महिषी लड़ेंगे जो आरजेडी के वर्तमान में विधायक हैं, वो मैं बता देता हूं नाम उनका, ठीक है, तो वो लड़ेंगे महिषी, और महिषी लड़ेंगे अगर संतोष सहनी, तो फिर सिमरी बख्तियारपुर लड़ेंगे जो आरजेडी का उम्मीदवार होगा, सिंबल होगा मुकेश सहनी का। ठीक है, तो ये चीज वहां जो है इस बार आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावे चलिए बढ़ते हैं आगे।
छातापुर विधानसभा सीट, यहां से मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर, आपको पता है वहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार के रूप में नीरज सिंह बबलू ने चुनाव जीता था। नीरज सिंह बबलू बिहार सरकार में मंत्री भी है और बिहार सरकार में मंत्री हैं, और सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म एक्टर, उनके चचेरे भाई भी हैं। खैर इनकी अपनी पहचान है। तो छातापुर विधानसभा सीट से नीरज सिंह बबलू के मुकाबले मुकेश सहनी की पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे संजीव मिश्रा। ये संजीव मिश्रा आपको पैनोरामा ग्रुप है, एक व्यवसायी हैं, और यही इन्हीं को टिकट मिलना तय हो गया है वहां से। ठीक, तो ये हो गया आपका छातापुर। इसके अलावा मधुबनी विधानसभा सीट भी आरजेडी की जीती हुई सीट है। मधुबनी विधानसभा सीट भी आरजेडी की जीती हुई सीट है। अभी समीर महासेठ वहां से वर्तमान में विधायक है, समीर महासेठ। और समीर महासेठ के बदले इस बार सुमन महासेठ चुनाव लड़ेंगे वीआईपी की टिकट पर। सुमन महासेठ, समीर महासेठ का टिकट कट गया है। ठीक है, तो ये स्थिति है। हाँ, सिमरी बख्तियारपुर के यूसुफ सलाउद्दीन वर्तमान में विधायक है। तो मैंने बताया या तो सिमरी से लड़ेंगे यूसुफ सलाउद्दीन, तो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी लड़ेंगे महिषी से, और महिषी नहीं तो अगर संतोष सहनी लड़ेंगे सिमरी बख्तियारपुर तो यूसुफ सलाउद्दीन को भेजा जाएगा महिषी। ठीक है, इसके अलावा एक विधानसभा सीट है सिकटी से, जहां से अभी विजय मंडल केवट समाज के विधायक है, बीजेपी के विधायक है, वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। तो उस सीट से भी मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ऐसा फैसला लगभग हो चुका है। ठीक है, तो इनमें जो जैसा मैंने बताया कि 15 विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि उम्मीदवार 14 मुकेश सहनी के होंगे, मुकेश सहनी की इच्छा से होंगे। शेष जो भी सीटें मिलेगी उस पर उम्मीदवार आरजेडी का होगा, सिंबल मुकेश सहनी का होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।